सेंजी के चैनल की कॉपी जैसा लग सकता है, और हाँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। असल में र्यूक सेंजी ही मेरी इंस्पिरेशन है। मेरा नाम बादल है और मैं 17 साल का हूँ। तो दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब, हे भगवान! हालांकि जिंदगी में किसी भी चीज पर काफी समय बिताने के बाद वह बोरिंग हो जाती है। देखते ही हमला करना गेमिंग की एक शैली, आरपीजी शैली कोई मुद्दा नहीं थी। समस्या बस यही थी कि हर साल आने वाले अधिकांश नए सभी गेम्स की कहानी और पृष्ठभूमि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी थी। उनमें से किसी में भी गहराई। यह किस तरह का खेल है? कालकोठरी और पत्थर, एक इंडी डेवलपर द्वारा निर्मित सिंगलवेयर आरपीजी गेम। रेट्रो 2D पिक्सेल आर ग्राफिक्स के साथ, जो आजकल दुर्लभ। ये क्या? ये तो सिर्फ अंग्रेजी को ही सपोर्ट करता है। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यह पसंद आएगा भी या नहीं। जो भी हो, वैसे भी यह मुफ्त है। मैं इसे एक बार आजमा कर देख लेता हूँ। मुझे इनमें से एक किरदार चुनना है, ऐ ना? मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा चुनता हूँ। मैं इसे वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं खेलूंगा। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आखिरी बार पोर्ट्रेट व्यू में गेम कब खेला था। ठीक है, तो मुझे यहाँ यही करना है। मुझे कटसीन में इस्तेमाल की गई कलाकृति पसंद आई। मेरी उम्मीदें गलत निकलीं। क्या? रात के 10 बज चुके हैं। मुझे देखते ही देखते डंजन एंड स्टोन से प्यार हो गया। यह गेम एक बेहतरीन छिपा हुआ रत्न है। यह गेम एक बेहतरीन छिपा हुआ रत्न है। डंजन एंड स्टोन में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो अनोखी, आकर्षक होने के साथ साथ बेहद परेशान करने वाली भी थीं, जिन्होंने इसे अन्य खेलों से अलग बनाया। उदाहरण के लिए, सहायक पात्रों के साथ एक दल बनाना खेल में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण था। मैंने इसे मनोरंजन के लिए खेलना शुरू किया था। ये क्या बकवास है? मैं स्टेज जीतने के बहुत करीब था। तुम बेवकूफ पादरी। क्या आप कृपया दूसरों का ध्यान रखते हुए अपनी आवाज धीमी कर सकते हैं? 3 कदम ऊपर, 4 कदम बाईं ओर, 1 कदम नीचे, और अंत में जाल से बचो। हालांकि, बाद में मैं खेल में पूरी तरह से डूब गया क्योंकि इतनी दूर आने के बाद मैं हार नहीं मान सकता था। यह गेम इतना अलोकप्रिय था कि दुनिया भर की वेबसाइटों पर इसके लिए कोई वॉकथ्रू उपलब्ध नहीं थे। मैं इस गेम को अकेले ही पूरा करूंगा, चाहे इसमें मुझे पूरी जिंदगी लग जाए। तो मैंने अस्पताल में भर्ती रहते हुए यह गेम खेला। जब मैं एक समाज सेवक के रूप में कार्यरत था। 18 से 35 ईयर की एज के सभी साउथ कोरियन मेंस को अनिवार्य सैन्य सेवा करनी होगी, और जो लोग नियमित सेना में सेवा करने के लिए शारीरिक रूप से फिट नहीं है, वे अक्सर इसके बजाय सामाजिक सेवा एजेंट के रूप में काम करते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, स्नातक होने के बाद और नौकरी मिलने के बाद काम पर आने जाने के दौरान, जंगली, परी, जंगल, जानवर, औरत, मैं सिर्फ डंजन एंड स्टोन ही खेलता था। धत तेरे की। ठीक है, मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं। दोबारा। 9 साल बीत चुके हैं। मैं आखिरकार यहां पहुंच गया हूं। लास्ट का तहखाना। मुझे इसमें 9 साल लग गए। मैंने अपनी पूरी 20 साल की उम्र सिर्फ इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश में बिता दी। क्या मैं अंतिम बॉस के डैडी र्यूक? मैं समझता हूं, यह खेल का अंतिम अध्याय है और आप डराना चाहते हैं। लेकिन इतने समय बाद भला कौन समझदार व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं करेगा? वैसे भी, मुझे पहली कोशिश में बॉस को हराने की उम्मीद नहीं है। मेरा उद्देश्य यहां बॉस के बारे में यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना है, ताकि एक रणनीति तैयार की जा सके। मुझे आश्चर्य है कि बॉस के पास कितने प्रकार के मूवमेंट पैटर्न होंगे और उनमें क्या-क्या विशेषताएं होंगी। और शायद इसमें पल भर में मौत देने वाली क्षमताएं हैं, जिनसे मुझे सावधान रहना चाहिए। इन सब बातों के बारे में सोचने के बाद, अगर मैं पहली ही कोशिश में बॉस को हरा दूं तो यह बहुत मजेदार होगा। ओह! क्या अपलोडिंग पूरी हो गई है? मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा। ट्यूटोरियल? 1 मिनट रुकिए। अचानक से यह टेक्स्ट कोरियाई भाषा में क्यों आ गया?
मुझे लगा था कि डंजन एंड स्टोन केवल रीटेड फाइलों को ही सेव करता है, और मैंने इसका शब्द दर शब्द अनुवाद करने में बहुत समय बिताया। लक्ष्य की पुष्टि हो गई है। ये क्या? तीव्र प्रकाश की एक और मेरे पूरे शरीर में आखिर ये सब क्या हो रहा है? जारी है। मैं बेहोश हो गया। बधाई हो, युवा योद्धाओं। क्या आप आज पवित्र स्थल से प्रस्थान करेंगे? आधी रात को इतनी जोर से कौन बोल रहा है? और जब मैं दोबारा जागा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं पूरी तरह से बेशब्द रह गया था। लेड लाइटों के बजाय मशालें आसपास के इलाके को रोशन कर रही है। मेरे आसपास शारीरिक रूप से श्रेष्ठ और भयभीत करने वाले लोग हैं। और वह संदिग्ध बूढ़ा आदमी अपने मुंह से बेतुकी बातें चिल्ला रहा था। यह सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अब आप अपनी पसंद का हथियार उठाएंगे। हथियार? कौन सा हथियार? इसके अलावा, मैं कसम खाता हूं कि मैंने यह भाषा पहले कभी नहीं सुनी। मैं इसे समझ कैसे पा रहा हूं? ये सब भूल जाओ। मैं आखिर कहाँ हूं? ठीक है, चलिए सोचने की कोशिश करते हैं। अगर यह वाकई एक कठिन खेल की अप्रिय प्रस्तावना है, मुझे सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? मुझे जल्द से जल्द यह पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है, और जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटानी होगी। ठीक है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ प्रतीत होता है। मेरे हाथ पहले से काफी बड़े हो गए हैं, और उनमें वो मांसपेशियां भी आ गई है जो पहले कभी नहीं थीं। एस्टरिस्क। लेकिन मैं उन्हें अपनी इच्छा से इधर-उधर ले जा सकता हूं। यह मेरा शरीर है। क्या वाकई यह मैं ही हूं? मैं जिसका भी नाम पुकारूं, वह वेदी के पास आ जाए। आखिर चल क्या रहा है? फानून के तीसरे पुत्र, कराक। आगे बढ़ो। 2 हाथों से चलाने वाली युद्ध कुल्हाड़ी। बेहतरीन विकल्प। फानून के तीसरे पुत्र, काराक। योद्धा के रूप में आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। एनार, फेनेलिन की दूसरी बेटी। आगे बढ़ो। मैंने इसे पहले भी जरूर देखा है। युवा, असभ्य पुरुष और महिलाएं बारी बारी से अपनी पसंद के हथियार चुन रहे हैं। टावर, एक बहुत सही चुनाव। एक भाला, आप जैसे फुर्तीले योद्धा के लिए एकदम सही, और इस यात्रा पर जाने वाले योद्धा के रूप में पहचाना जाना। हो सकता है